इससे पहले हम लोगों ने टाइप 1 टाइप 2 पढ़ लिया है और आज हम लोग शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। लेकिन मैं आप लोगों से बस एक ही आग्रह करूंगा कि यदि आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक और फिर 7 से लेके 11 तक के प्रश्नों को नहीं देखा है तो आप लोग उस वीडियोस को अवश्य देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। और मैं आपको फिर से बता दूं कि अभी हम लोग 2021 क्वेश्चन बैंक के 2021 सेकंड सिटिंग के सारे प्रश्नों को हल कर रहे हैं और अभी हम लोग केवल लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे और इसके बाद जो फिर से एक वीडियोस आएगा जिसमें दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को हल किया जाएगा, क्योंकि प्रश्नों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो चलिए हम लोग अभी देखेंगे 12 नंबर सवाल को। सवाल में है कि यदि बिंदु a, 0, 0, b तथा a, 1 संरेखी हो तो सिद्ध करना है कितना के बराबर 1 होता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि इससे पहले वाले जो भी 2 वीडियोज़ के लिंक दिए गए हैं उन सभी में प्रश्न क्लियर नहीं लिखे हुए हैं, तो आप लोगों के पास यदि क्वेश्चन बैंक होगा तो आप उसकी मदद से उसे अवश्य समझ लेंगे। तो चलिए पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ संरेखी है तो सिद्ध करना है कितना के बराबर इतना। तो जब संरेखी दिया हुआ है ना तो इसको हम लोग बनाएंगे त्रिभुज के नियामक के फॉर्मूले पे, त्रिभुज के नियामक का सूत्र। तो चलिए हम लोग इस 3 बिंदु का एक नाम दे देते हैं, a, 0, b, 0, b और c, 1, 1। त्रिभुज के नियामक का फॉर्मूला क्या होता है अभी हम आप लोग को बता देते हैं। त्रिभुज के नियामक का सूत्र, इसको याद करना बिल्कुल आसान है। 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। लेकिन मैं आप लोग को बता दूं कि ये इतना लंबा फॉर्मूला है, इसको याद कैसे रखेंगे। इसको याद रखने का सबसे सिंपल तरीका है, यदि आप इसे याद नहीं रखेंगे तो हो सकता है आप 2 की जगह 3 बैठा देंगे, 3 की जगह 2 बैठा देंगे, और यदि आपने याद कर भी लिया तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आप लोग को आज एक सबसे आसान तरीका बताता हूँ। केवल आपको याद रखना 23, 31 और 12। क्या याद रखना? 23, 31, 12। आप इसका जोड़ा लगाइए, 23, 31 और 12। 23 का मतलब हो गया कि पहले 2 और 3 आएगा, 31 का मतलब हो गया कि 3 और 1 आएगा, और 12 का मतलब 1 और 2 आएगा। इस तरह से हम लोग 23, 31, 12 इस पर सेट करते हैं। तो चलिए अब सबसे पहले बात है कि x1 क्या है, x2 क्या है, y1 क्या है, y2 क्या है। ये तो इससे पहले भी आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोज़ में देखा होगा। पहला x होता है और हमेशा ये y होगा, ये x होगा, ये y होगा, ये x होगा और ये y होगा। जो पहले है उसका दोनों 1 होगा, जो बाद में उसका 2 होगा, जो बाद में फिर उसका 3 होगा। इस तरह से x1, x2, x3, y3 ऐसे करके हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले 1/2 है x1 का वैल्यू क्या है? a है। y2 का वैल्यू b है और y3 का वैल्यू 1 है, प्लस x2 का वैल्यू 0 है, y3 का वैल्यू 1 है और y1 का वैल्यू 0 है। x3 का वैल्यू 1, y1 का वैल्यू 0 और y2 का वैल्यू b है। चलिए बहुत अच्छा। 1/2 a को b से गुना करेंगे ab, और a को गुना a से करेंगे तो a हो जाएगा, प्लस हम सभी जानते हैं कि किसी भी संख्या को यदि हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है। तो देखिए यहाँ घट के जोड़ के जो भी है, लेकिन हमको तो 0 से गुना करना पड़ेगा। दैट मीन्स इस पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। अब यहाँ पे देखिए प्लस 1 को 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0, प्लस माइनस माइनस, और फिर 1 को b से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा b। इक्वल टू इधर कुछ नहीं रहता है तो क्या होता है हमेशा? 0। ठीक है। अब यहाँ पे भी इन दोनों के बीच कोई भी सिंबल नहीं है। चलिए एक लाइन पहले और सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया ab माइनस a और ये माइनस b, इस 0 का कोई वैल्यू नहीं रह गया, बराबर 0। जब ये 1/2 बराबर के इस साइड चला जाएगा, मतलब ab माइनस a और माइनस b, सॉरी ab होगा ना, ab। डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया ना, दिक्कत हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको, ठंडी भी आ चुका है, इसे थोड़ा सा हटा देते हैं। 0 हो गया। ये क्या है? मल्टीप्लाई। दैट मीन्स मल्टीप्लाई में है तो इसको क्या करेंगे? नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे। दैट मीन्स 2/1। कुल मिला के बात यह है कि इसको भी जब हम लोग डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई कुछ भी करेंगे तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? 0 से गुना कर रहे हैं। दैट मीन्स इसका भी वैल्यू क्या हो गया? 0 हो गया। अब देखिए AB को हम लोग अपने स्थान पर रहने देंगे,
इन दोनों के बराबर के उस साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, और ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस। मतलब ए बी, ए प्लस बी का वैल्यू क्या हो गया ए बी, ए प्लस बी का वैल्यू क्या हो गया ए बी। अब हमको क्या साबित करना था कि 1/a प्लस 1/b इक्वल टू 1, यही ना। तो चलिए थोड़ा जगह की कमी की वजह से हम आप लोग को इधर बता रहे हैं। तो 1/a प्लस 1/b इसका वैल्यू निकालना था, इसका वैल्यू निकालना था। तो इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम ए बी, बी को ए से गुना करेंगे बी हो जाएगा, और ए को ए से गुना करेंगे, एक से गुना करेंगे ए हो जाएगा। अब यहाँ आ गया ए प्लस बी, क्या आ गया ए प्लस बी। अब यहाँ पे देखिए ए प्लस बी बराबर क्या है ए बी है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये बीच में जो प्लस है ये दोनों को अलग अलग कर देंगे। क्या कर देंगे, मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं b बटे ए बी प्लस ए बटे ए बी। समझिएगा इस बात को कि जब कभी भी किसी भी भिन्न के जोड़ में यदि बीच में प्लस होता है तो ये बेस वाला दोनों के लिए होता है, मतलब इसके लिए भी और इसके लिए भी। फॉर एग्जांपल अभी मैं आप लोग को और इसका एक एग्जांपल बताऊंगा कि कैसे होता है। देखिए अभी यदि आप इसका एलसीएम लेंगे, सपोज कीजिए ए बी दोनों जगह है, एलसीएम लेंगे तो होगा ए बी कट गया यहाँ बी, ये प्लस फिर ए बी कट गया यहाँ ए। मतलब आप इसको ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, बात इक्वल है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। तो अब ये देखिए ये बी और ये बी कट गया, ये और ये कट गया, तो ऊपर में कुछ नहीं बचा तो क्या बचा एक बचा, यहाँ भी कुछ नहीं बचा तो क्या बचा एक बचा। मतलब फाइनली देखिए क्या आ गया 1/a प्लस 1/b बराबर क्या, देखिए जो मैंने यहाँ लिखा था वही यहाँ पे लास्ट में आ गया। तो इस तरह से यह पूरा का पूरा सिद्ध हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग देखेंगे 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल, यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a इकाई है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। समबाहु का मतलब होता है ना कि उसका तीनों भुजा क्या है बराबर होता है, तीनों भुजा क्या होगा बराबर होगा। तो हम सभी जानते हैं कि त्रिभुज में 3 कोण होता है। कितने कोण होते हैं त्रिभुज में, 3 कोण होते हैं, ए बी सी। आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हो XYZ, जो आपको इच्छा आप उस पर आप इसको रख सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसमें कहा जा रहा है कि समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है, मतलब जितनी भी भुजा ए हो या बी हो या सी हो, इन सभी का वैल्यू दे दिया गया कि कितना ये 2a है। कितना है, ए भी 2a, बी भी 2a और सी भी 2a। तो त्रिभुज का एक फॉर्मूला होता है अर्ध परिमाप, जिसको हम लोग सेमी पेरीमीटर कहते हैं ना, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं अर्ध परिमाप, जिसको हम लोग शॉर्टकट में छोटी एस से सूचित करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी और बटे में 2, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो ए का वैल्यू हो गया 2a प्लस बी का वैल्यू हो गया 2a, सी का वैल्यू हो गया 2a और बटे में क्या 2। सभी को जोड़ेंगे 2 2 4 2 6, 6a बटे 2, 2 से डिवाइड कर देंगे 3, दैट मीन्स 3a। अब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, मतलब जिसको हम लोग हीरोन का सूत्र कहते हैं ना, हीरोन का सूत्र, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। s का वैल्यू कितना निकाले अभी आप, जस्ट 3a, तो यहाँ लिख दीजिए 3a। s का वैल्यू 3a माइनस a का वैल्यू क्या है 2a, मतलब a b c तीनों का वैल्यू है 2a। फिर s का वैल्यू 3a माइनस b का वैल्यू 2a, फिर s का वैल्यू 3a माइनस c का वैल्यू 2a, ये हो गया 3a। इन सभी के बीच मल्टीप्लाई का चिन्ह है, मतलब गुना का चिन्ह है। तो 3a में से 2a घट जाएगा a, फिर 3a में से 2a घट जाएगा a, फिर 3a में से 2a घट जाएगा a। जब इसको हम लोग देखेंगे तो कुल मिला के 3 अपने जगह पे रह जाएगा। a कितना है, 1 2 3 4। सीधा आप लोग इसको ऐसे भी बना सकते हो जनरली। देखिए इसको क्या करेंगे, 3 लिख दिए, a 2 2 बार है, मतलब 1 2 3 4 बार है, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे a स्क्वायर गुना a स्क्वायर, मतलब 2 के बदले a स्क्वायर, फिर 2 के बदले a स्क्वायर। हम सभी जानते हैं कि जिस भी संख्या पे स्क्वायर रहता है वो रूट से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, इसका जोड़ा बना लिया। क्या बना लिया, जोड़ा बना लिया। तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर ये रूट से कैंसिल हो जाएगा, मतलब a गुना a ये बाहर आ गया। लेकिन इस 3 का कोई स्क्वायर नहीं है, इसीलिए यह रूट में रह जाएगा। फाइनली आंसर हो जाएगा a गुना a स्क्वायर रूट 3, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 14 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 14 नंबर सवाल में है, दी गई आकृति में त्रिभुज AOD समरूप है त्रिभुज COB के, तो सिद्ध करें कि
AD पैरेलल है BC के। मतलब यह है कि सबसे पहले मैं इसको बताने से पहले एक बात समझा दूं कि जितने भी सवाल त्रिभुज वाले आपको एग्जाम में दिए रहेंगे तो सबसे पहले वो सभी किसी न किसी तरह से आपस में वो बराबर रहते हैं। केवल हम लोगों को क्या करना होता है, उसको लिख के केवल सिद्ध कर देना होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस सवाल को देखते हैं। तो इस सवाल में है कि दिया हुआ है ऑलरेडी आपके यहाँ पे इस सवाल में दिया हुआ है, आपके सवाल में ही लिखा हुआ है कि त्रिभुज AOD समरूप, मतलब ये आपस में बराबर है COB के, है ना। मतलब यहाँ पे देखिए AOD, सॉरी ये गलती से B 2 बार लिखा गया है, AO और ये हो जाएगा D, है ना, ये हो जाएगा D, AOD। तो AOD त्रिभुज और COB, ये देखिए COB, ये दो त्रिभुज है जो दोनों आपस में क्या है, समरूप है, आपस में क्या है, ये दोनों इक्वल है। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि कोण A बराबर कोण C, एकांतर कोण, इसका हमेशा जो जितना इसका वैल्यू होगा उतना ही इसका वैल्यू होगा। ठीक है, तो ये इस दोनों के, इसके सामने वाला ये जो है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो सेम सिचुएशन है कि जब ये दोनों आपस में बराबर है तो ये दोनों भी आपस में क्या होगा, बराबर ही होगा, कोण D और कोण B। तो यहाँ पे देखिए कोण D बराबर कोण B, ये दोनों भी क्या है, एकांतर कोण है। तो जब इस दोनों के आमने सामने की एकांतर कोण जब इन दोनों का सेम है, बराबर है, तो स्वाभाविक है कि इसका इस दोनों का जो कोण है या इस दोनों का जो भुजा है जो भी है वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसी प्रकार कोण AOD, देखिए AOD जिसको हम बार बार लिख रहे हैं ना, AOD और फिर OCB, ये दोनों का भी कोण क्या होगा, आपस में शीर्षाभिमुख कोण के अनुसार ये दोनों भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो उसी तरह समरूपता के अनुसार ये दोनों आपस में क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। AD और BC, ये AD और ये BC, ये दोनों भी आपस में क्या होगा, एकदम इक्वल होगा। बस इस तरह से हम लोग 14 नंबर को, केवल आप लोगों को यह ध्यान में रखना है कि इसके सामने वाला ये इक्वल होता है और इसके सामने वाला यह इक्वल होता है। जब यह दोनों सामने सामने इक्वल है तो इसका त्रिभुज, इसका कोण, सारा चीज आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो बस केवल आपको वही लिख देना है कि कोण A बराबर कोण C, यहाँ देखिए A बराबर C, D बराबर B, ये D बराबर B। तो जो कोण दिया गया था AOD, ये वाला AOD, ये इधर वाला हो गया, तो इधर वाला क्या हो जाएगा, OCB, यही है शीर्षाभिमुख कोण है। तो उसी तरह समरूपता के अनुसार ये दोनों भी क्या है, आपस में बराबर है। अब हम लोग देखेंगे 15 नंबर सवाल। सवाल नंबर 15, दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करें जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे कि इस सेंटर पॉइंट, दैट मीन्स किसी भी वृत्त पे जो यह सेंटर होता है वहाँ से खींचा गया कोई भी लकीर त्रिज्या कहलाता है। जैसे यहाँ से यह जो खींचा गया है यह भी त्रिज्या है, और ये देखिए ये बड़े वृत्त की तरफ खींचा गया है तो ये भी इसकी त्रिज्या है, और एक जो ये बड़ा सा रेखा खींचा गया ये जीवा हो गया, है ना। तो हम लोग देख रहे हैं कि इस AB पे यह लंब है OP क्या है, इस AB पे लंब है। मतलब A से P का जितना डिस्टेंस होगा उतना ही P से लेके B तक का डिस्टेंस होगा। दैट मीन्स हमको निकालना है इसका वैल्यू। ठीक है, तो इस दोनों को जोड़ देंगे तो ये पूरा का पूरा वैल्यू निकल जाएगा। अब देखिए इसका मैं आपको एकदम आसान और साधारण तरीका बताता हूँ। यह जो सवाल है यह वृत्त से संबंधित प्रश्न से लिया गया है। तो इस तरह के प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, इसका एकदम सिंपल प्रोसेस है कि यदि आप इसको चाहते हैं कि बस ये 2 नंबर का, और यदि आपको इस तरह से बनाना है तो आपको केवल लिखना है भाई इसमें कि कर्ण स्क्वायर बराबर पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, ये आपको ऐसे लिखना है। आपको मैं एक सिंपल सा तरीका बताता हूं कि यदि आपको यह फॉर्मूला भी याद नहीं, सपोज कीजिए कि एग्जामिनेशन में आपको यह फॉर्मूला याद ही नहीं है, तो भी परेशानी की कोई बात नहीं। सबसे पहले आप देखिए कि सबसे बड़ा संख्या कौन सा है। जो भी सबसे बड़ा संख्या होगा वो हमेशा कर्ण होता है। और यदि आप इस फॉर्मूले को भी नहीं, आपको यदि ये फॉर्मूला भी याद नहीं है उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं। देखिए मैं आपको यह इसीलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप बिना फॉर्मूले के बनाइए, ऐसा बनाएं। मैं आपको लास्ट ऑप्शन बता रहा हूँ कि यदि आपको लास्ट टाइम तक ये समझ में नहीं आ रहा हो तो आप क्या करेंगे। तो वृत्त से संबंधित प्रश्न जितने भी होंगे उन सभी में 2 आपको वैल्यू दिए गए होंगे, जो कि एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। तो उस परिस्थिति में क्या करेंगे, जो बड़ा वैल्यू होगा उसका स्क्वायर कर देंगे। चलिए इसके बेस का इसका वैल्यू नहीं पता है तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं,
और छोटा क्या है 3 है, तो इसका क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर कर देंगे। तो 5 का स्क्वायर 25। चलिए इस बेस को हम लोग x ही मान लेते हैं, या फिर a और p है तो AP मान लीजिए, AP का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर क्या 9, ये 25 हो गया। ये प्लस 9 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 25 में से 9 घट जाएगा कितना हो जाएगा 16। जब ये स्क्वायर हटता है तो हम सभी जानते हैं स्क्वायर हटता है तो क्या चढ़ता है रूट चढ़ता है। तो 16 का रूट कितना हो गया 4। ये AP का वैल्यू क्या हो गया 4। आपको निकालना था AB का वैल्यू। किसका वैल्यू AB का वैल्यू। तो AB तक जाने के लिए आप AP प्लस PB, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक में दो चीज़ है, एक है AP और एक है PB। तो अभी मैंने आपको जस्ट बताया था कि जितना इसका डिस्टेंस होगा उतना ही इसका डिस्टेंस होगा। तो AP का वैल्यू आपने क्या निकाला 4 और ये भी क्या हो गया 4। तो 4 और 4 कितना हो गया 8। इस प्रकार से आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर सवाल है, यदि sec थीटा बराबर 13/12 तो cos थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू निकालना है। तो sec थीटा बराबर यहाँ पे लिखा हुआ है 13/12। तो sec थीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं h/b। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि sec थीटा में 3 चीज़ कंपलसरी होता है, एक होता है p, एक होता है b और एक होता है h। अब यहाँ पे आपको h और b का वैल्यू दिया है, h का वैल्यू है 13 और b का वैल्यू है 12, लेकिन p का वैल्यू आपको नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले आप p का वैल्यू निकालेंगे। हर मैथमेटिक्स में जितने भी साइन कॉस वाले होंगे उसमें आपको 2 के वैल्यू दिए हुए रहेंगे और 1 के वैल्यू आपको निकालने होंगे। तो आपको करना क्या है, p का वैल्यू नहीं दिया ना, तो p का वैल्यू, p का फॉर्मूला होता है h² - b²। ठीक है, P4 परपेंडिकुलर है ना। h का वैल्यू कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर, और b का वैल्यू, बेस का वैल्यू कितना 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर हो गया 169 और 12 का स्क्वायर हो गया 144। घट के कितना हो गया 25। 25 का रूट कितना 5। अब आपके पास p का वैल्यू आ गया 5। अब आपको निकालना था cos थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू, cos थीटा प्लस tan थीटा। तो cos थीटा का फॉर्मूला होता है b/h और tan थीटा का फॉर्मूला होता है p/b। अब b की जगह b का वैल्यू बैठा है, h की जगह h का, तो b का वैल्यू कितना है देखिए 12 और h की जगह कितना है वैल्यू 13, प्लस p का वैल्यू कितना है 5 और b का वैल्यू कितना है 12। अब हम इन दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एक अभाज्य संख्या है, तो जैसे ही कभी भी आपको दिख जाए कि एक अभाज्य संख्या है तो आपको एलसीएम निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। और यदि आप मल्टीप्लाई भी नहीं करना चाहते हैं कि और आप आसान तरीके से बना पाइए, तो कोई बात नहीं है, आप इस दोनों को नीचे में मल्टीप्लाई को नहीं करना है, केवल लिख देना है मल्टीप्लाई के साथ। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 12 × 12 144 और 13 × 5 65। अब इन दोनों को जोड़िए, 5 4 9, 6 4 10, 1 और 1 2। ठीक है, 5 4 9, 6 4 10 की जुड़वा से लेके 1 और 1 2, 209 और 13 × 12। ठीक है, अब यदि आप चाहते हो तो गुना कर सकते हो, लेकिन पहले देख लेते हैं ये 13 से कटेगा या 12 से नहीं कटेगा। तो सबसे पहले 12 से देखेंगे, 12 × 12 8 बचेगा 89, है ना। 12 से तो 84 होता है, ये नहीं कटेगा। 13 से देखते हैं, 13 × 13 बच गया 7 79, 13 के भी टेबल में नहीं आता है। तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको आसानी से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। 12 × 3 36, 12 × 12 और 3 15, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, 17 नंबर सवाल। 17 नंबर सवाल, tan a बराबर √3 हो तो 1 - cos² है, 3 - sin² a का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ लिख देंगे tan a बराबर √3, बेस में कुछ भी नहीं तो 1 है, tan थीटा का फॉर्मूला p/b। यदि आपको इसके फॉर्मूले को याद करने में कोई परेशानी होती है तो आप उसे ऐसे याद रख सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसका मतलब है कि आप इस लाइन को नीचे से खींचिए और यहाँ पे एक एक बीच में लाइन दे दीजिए। p/h साइन थीटा, हम सभी जानते हैं होता है ऐसे साइन कॉस tan, हम लोग जनरली ऐसे बोलते भी है साइन कॉस tan, है ना। तो देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला हो गया p/h, कॉस थीटा का फॉर्मूला हो गया b/h, tan थीटा का फॉर्मूला हो गया p/b। ठीक है, यदि आपको यह याद नहीं रहता कि p/b p/h कैसे रखते हैं तो एकदम बिल्कुल सिंपल तरीका है कि आप इसको ऐसे याद रखिए, पंडित बद्री प्रसाद, ये b है, क्या ये
बी है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, दैट मीन्स ये साइन का वैल्यू, ये कॉस का वैल्यू और ये tan का वैल्यू। ठीक उसका उल्टा कर देंगे। tan का उल्टा होता है cot, cos का उल्टा होता है sec और sin का उल्टा होता है cosec। बस अब यदि कोई पूछ दे कि cot का क्या होता है फॉर्मूला, तो इसको केवल पलट देंगे b/p, ये cot का हो गया। sec का क्या होगा तो h/b, cosec का क्या हो जाएगा तो h/p। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है इसको याद करने का, एकदम आसान तरीका है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं tan थीटा का फॉर्मूला p/b। तो ये हो गया p का वैल्यू, ये हो गया b का वैल्यू। अभी मैंने इससे ठीक पहले वाले प्रश्न में आप लोगों को बताया था कि 3 चीज़ निकालना अनिवार्य होता है साइन cos tan में, p, b और h। तो इसमें p का वैल्यू दिया, b का वैल्यू दिया, लेकिन h का वैल्यू नहीं दिया है। तो h का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, p² प्लस b²। तो p का वैल्यू क्या है √3 का होल स्क्वायर, प्लस b का वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 3 और 1 का स्क्वायर 1, 3 और 1 4, 4 का रूट कितना होता है 2, मतलब h का वैल्यू आ गया 2। ठीक है, अब आपको इसका वैल्यू निकालना है, ये जो सवाल आपको यहाँ पे दिया गया है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे 3 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये 1 लिख देंगे, माइनस कॉस का फॉर्मूला होता है b/h, तो इसका होल स्क्वायर, ये 3 है 3 लिख देंगे, माइनस साइन का फॉर्मूला होता है p/h का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे, ये 1 है, माइनस है, b का वैल्यू कितना 1 और h का वैल्यू कितना 2, इसका होल स्क्वायर बटे यहाँ पे 3 माइनस p का वैल्यू कितना √3 और h का वैल्यू कितना 2, इसका भी क्या करेंगे होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, एक अपने जगह पे रह जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है। 3 अपने जगह पे रह जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। जगह कम रहने की वजह से इसे मैं थोड़ा साइड में बना दे रहा हूँ। देखिए 1 का स्क्वायर 1, ये माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, ये 3 अपने जगह पे हो गए, ये माइनस हो गया, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। अब इसका जब एलसीएम लेंगे, भिन्न का जोड़ करना है ना, तो मैं आपको सबसे पहले एक छोटा सा चीज़ बता दूं ताकि उसको सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं हो। यदि कभी आपके पास ऐसा कोई सवाल दिया हुआ है कि 6 माइनस 2/3, अब देखिए आप लोगों को करना क्या है कि जिसके बटे में नहीं दिया रहेगा ना, इसके बटे में नहीं दिया गया है, तो इसको क्या करेंगे क्रॉस गुना कर लेंगे। तो 3 गुना 6 होता है 18, 18 में से सीधा इस संख्या को घटा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है माइनस है, यदि यहाँ प्लस रहता तो हम जोड़ देते। तो 3 गुना 6 18 माइनस 2, 18 में से 2 घट गया 16/3, ये इसका डायरेक्ट आंसर हो गया। यदि ऐसा दिया हुआ है 5/2 प्लस 6, कोई बात नहीं है, इधर अब बटे में नहीं दिया तो अब हमको इधर गुना कर देंगे। तो 2 गुना 6 12, 12 प्लस 5 17/2, इस तरह से। तो अब यहाँ पे देखिए 4 गुना 1 4, 4 में से 1 घट जाएगा, क्या हो जाएगा 3/4। अब यहाँ देखिए 4 गुना 3 12, 12 में से 3 घट जाएगा, 12 में से 3 घटेगा 9 और बटे में क्या 4। ठीक है, तो अब ये 1 2 3 4 टर्म हो गया। तो जब कभी भी 4 टर्म हो जाता है तो ये जो ऊपर वाला रहता है ये 2 जैसे का वैसे रहता है। देखिए 3/4, नीचे वाला चला गया ऊपर और ऊपर वाला नीचे। अब ये 4 कट गया, 3 से 9 कितने बार में 3 बार में, फाइनली ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 3, यही क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग सारे प्रश्नों को हल कर लेंगे। अब इसके बाद ये तो मतलब 2021 के सेकंड पाली का तीसरा टाइप मतलब तीसरा वीडियो है। इसके बाद में चौथा, पांचवा और छठा वीडियो लाऊंगा। इसी के साथ साथ 2021 का सेकंड सिटिंग सारे के सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया हो, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है तो प्लीज़ आप उसे कमेंट में लिखें, ताकि मैं कोशिश करूंगा कि उसे और अच्छे तरीके से आप सभी को एक्सप्लेन कर सकूं। धन्यवाद।